Hello everyone, myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very useful and important topic angles. Okay, in previous lecture we have discussed about angles, some definitions. Okay, but today I will exceed. First of all, हम लोगों ने जो लर्निंग सीक्वेंस जो प्रीवियस में कंप्लीट किया है, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल एंड इट्स मैग्नीट्यूड को कंप्लीट किया है, नेमिंग एंड एंगल्स को नेम कैसे देते हैं उसके बारे में समझा हम लोगों ने. एंगल एज रोटेशन ऑफ अरे. ओके, एंगल एज ए रोटेशन ऑफ अरे. तो इसमें एंगल रोटेट कैसे करता है. ओके, तो एंगल रोटेट से ही क्रिएट होता है. इसको हमने बताया था. कंपैरिजन ऑफ एंगल्स दो एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, ट्रेस पेपर से करते हैं. सबसे पहले ट्रेस पेपर का यूज करते हैं. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट क्या होता है एंगल्स का. उसके बाद सम स्पेशल एंगल्स. इट मीन्स ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं. अब आज बेसिकली हमें डिग्री मेजर्स ऑफ एन एंगल्स एंड काइंड्स ऑफ एंगल्स इस पे डिस्कशन करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सबसे पहले सम स्पेशल एंगल्स. स्ट्रेट एंगल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है. स्ट्रेट एंगल क्या है, और कंप्लीट एंगल पे भी डिस्कशन हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट जीरो एंगल. व्हाट इज जीरो एंगल एंड राइट एंगल. स्पेशल एंगल्स में हमें इन दो को आज कवर करना है. ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे जीरो एंगल क्या होते हैं. ओके, तो इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रे इनसाइड विदाउट मेकिंग एनी रिवॉल्यूशन वी से दैट द एंगल फॉर्म्ड इज जीरो एंगल. ओके, if the initial and final position of a ray inside without making any revolution we say that the angle formed is zero angle. okay, अब यहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है. अगर कोई भी रे है स्टूडेंट, ये रे सपोज कर लीजिए ये इनिशियल पॉइंट से, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पोजीशन ऑफ अ रे. इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रे इनसाइड विदाउट मेकिंग एनी रिवॉल्यूशन. ओके, यानी कि कोई रिवॉल्यूशन किए बिना वो क्या करता है, वो एंगल फॉर्म जो करता है तो उसे जीरो डिग्री एंगल बोलते हैं. तो यहां पे एक और रे हमने इस पे ले लिया, लाई कर लिया. अब ये स्टूडेंट कोई भी रिवॉल्यूशन इसने नहीं किया. इट मीन्स अगर रिवॉल्यूशन करना होता तो वो इस तरीके से होता, यहां से रिवॉल्यूशन होता और इस तरीके से ये टर्न करके हमारा क्या होता, ये रिवॉल्यूट करता. बट यहां पे ये रिवॉल्यूट नहीं कर रहा है. ओके, यहां पे ये लाई है, तो इट मीन्स इसने कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं किया है. तो इसलिए इसका मेजर क्या होता है, यहां पे देखो, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी यही है, इट मीन्स इनिशियल पोजीशन भी इसका यही है, और सॉरी ये, और फाइनल पोजीशन भी इसका यही है, यानी कि वो वहां से हिला तक नहीं है. तो इट मीन्स उसने कोई भी रोटेशन नहीं किया है. तो यहां पे क्या होगा, तो वो आपका सॉरी रिवॉल्यूशन नहीं किया है, तो वो क्या होगा, वो वैल्यू जीरो हो जाएगा. क्लियर है. और यहां पे अगर वो रिवॉल्यूट करता, कोई चक्कर लगाता, कुछ भी अमाउंट, तो उसका जो एंगल होता वो क्या होता, समथिंग होता. तो इस तरीके से यहां से वो जिस पोजीशन पे पहले था उसी पोजीशन पे अब भी आए तो वहां पे एंगल क्या होगा, जीरो होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको समझना है कि इसी पोजीशन में कंप्लीट एंगल भी आया था. तो कंप्लीट एंगल और इसमें क्या डिफरेंसेज है, तो कंप्लीट एंगल क्या करता है, यहां से वो रिवॉल्यूट होके आता है, पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहां पे स्थिर हो जाता है. ओके, तो इसमें और इसमें कि ये उसी जगह पे कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल पोजीशन और एंड
जो फाइनल पोजीशन है वो दोनों वही है, लेकिन इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या है, रिवॉल्यूशन है, इसका एक चक्कर है, ठीक है। तो इसलिए ये कंप्लीट एंगल होता है और ये जीरो एंगल होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस तरीके के ये में ये हमारा क्या है, ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये कंप्लीट है। और ये जीरो एंगल है। क्लियर है? तो अब इसे हम लोग कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल में आपने डिफरेंसेस समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे इज हॉरिजॉन्टल एंड इट रोटेट्स टू ऑक्यूपाई वर्टिकल पोजीशन, देन वी से द एंगल फॉर्म्ड इज अ राइट एंगल। ओके, अब यहां पे इनिशियल पोजीशन हमें पहले यहां पे एक इनिशियल पोजीशन हो गया, ये एक रे हो गया आपको, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। अब स्टूडेंट्स अब ये यहां से क्या करता है, रोटेट होता है, रिवॉल्यूट होता है और यहां तक जाता है। क्लियर है? यहां तक जाता है और यहां से ये पूरी तरीके से वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, वर्टिकल एकदम स्ट्रेट सीधा। तो अब इस पोजीशन में जब ये आता है तो यहां से और यहां के बीच में जो रिवॉल्यूशन हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये राइट बोला जाता है। राइट एंगल इसे। और इसका मेजर क्या होता है, इसका मेजर 90 डिग्री होता है। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर डिग्री होता क्या है। तो इसका मेजर 90 डिग्री हम लोग, तो राइट एंगल बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन उसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि कोई भी रे अगर अपने इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन्टली हो और जो एंड पोजीशन हो वो वर्टिकली हो, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल बोलते हैं, ट्रेंगल नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल है। अब इसमें स्पेशल जो एंगल्स थे, इसमें आपको ये 4 एंगल्स थे, कौन कौन से, तो एक कंप्लीट था, एक आपको राइट एंगल, एक स्ट्रेट और एक जीरो। क्लियर है? तो राइट एंगल आपको समझ में आ गया, जीरो समझ में आ गया। इससे पहले आप लोगों ने स्ट्रेट और कंप्लीट के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। ओके, किसी भी एंगल का डिग्री मेजर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। द डिग्री इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल सर्कल रिटन एज ए सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर है? इट मीन्स जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का, उसे डिग्री कहते हैं। और डिग्री का को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक स्मॉल सर्कल होता है, इस तरीके का स्मॉल सर्कल, यानी कोई भी नंबर होता है, अगर सपोज करें कि 1 है तो 1 के अगर यहाँ पे 0 लिख दिए तो ये 1 डिग्री हो गया, यानी छोटा सा सर्कल। 2 है तो 2 डिग्री। ओके, तो ये जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं। ओके, तो ये स्मॉल सर्कल जो होता है वो, और ये सुपर स्क्रिप्ट में होता है। क्लियर है? यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर में होता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स डिग्री आपको समझ में आ गया। अब डिग्री हम कैसे इसको मेजर करते हैं इसके बारे में। ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। अभी हमने राइट एंगल के बारे में डिस्कस किया था। तो राइट एंगल बेसिकली हमारा इस शेप का था। इस शेप का था, मैंने आपको बताया भी था कि ये 90 डिग्री होता है।
तो इट मीन्स ये जो इसके बीच का जो रिवॉल्यूशन हुआ है, इट मीन्स यहाँ से जो इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर हुआ है, इसे 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ओके, तो प्रत्येक पार्ट यानी 90 पार्ट में, तो 1 डिग्री का मतलब इसको 90 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है? तो 90 डिग्री को अगर प्रत्येक, तो जो 1 पार्ट होगा वो 1 डिग्री हो जाएगा। राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। 1 डिग्री यानी डिग्री। क्लियर है? तो डिग्री बेसिकली यही है, यानी कि इसको अगर हम 90 पार्ट्स में अगर बांट लेते हैं तो प्रत्येक पार्ट क्या होगा? प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री बोला जाएगा। ओके, 90 पार्ट्स, ईच पार्ट कॉल्ड डिग्री। ओके, तो ईच पार्ट कॉल्ड डिग्री। इन वर्ड्स 1 डिग्री मीन्स 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। क्लियर है? यानी वर्ड्स में हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 1/90th राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, यानी 1 डिग्री में 1/90 राइट एंगल हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच सच पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिनट। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको समझना है कि अब आपने राइट एंगल को इक्वल 90 पार्ट में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट कितना है? प्रत्येक पार्ट डिग्री होता है। अब डिग्री को ईच डिग्री डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल, यानी 60, अब उस डिग्री को, यानी डिग्री कितना आपको वहां पे स्मॉलर है और उसको फिर 60 पार्ट में हम ये कर रहे हैं, तो एवरी पार्ट क्या, ईच पार्ट क्या कहलाते हैं? वहां पे वो सच पार्ट्स कॉल्ड अ मिनट। उस तरीके के प्रत्येक पार्ट को क्या बोलते हैं? मिनट्स बोलते हैं। और मिनट्स को डिनोट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अपर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिनट्स आर डिनोटेड बाय 1 प्राइम रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट, यानी ये भी सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, अपर पार्ट में लिखा जाता है। इट मीन्स प्राइम इसको बोलते हैं 1 प्राइम। ओके, यानी कि कोई भी अगर आपको 3 मिनट्स डिनोट करना होगा तो इसे ऐसे लिखेंगे। अगर 3 मिनट्स को डिनोट करना है, थ्री मिनट्स मीन्स इसको ऐसे हम डिनोट कर देंगे तो ये 3 मिनट्स हो जाएगा। क्लियर है? तो सुपर स्क्रिप्ट में इसे भी लिखा जाता है और उसको हमेशा नंबर के अपर पार्ट पे लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, तो मिनट्स आपने समझ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट है सेकेंड। ओके, सेकेंड क्या होते हैं? ईच मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकेंड। ओके, तो अब आपने राइट एंगल को 90 पार्ट्स में देखा तो प्रत्येक पार्ट डिग्री हो गया, ईच पार्ट, और ईच पार्ट जो 90 डिग्री में हुआ वो डिग्री हुआ, और डिग्री को आपने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वहां पे ईच पार्ट क्या हुआ? मिनट्स। अब उस मिनट्स वाले पार्ट को आप फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। इट्स मीन्स वो काफी मतलब माइक्रो पार्ट है। ओके, तो इस चीज को समझना है, काफी छोटा है। तो ईच मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट सेकेंड्स। अब सेकेंड्स को कैसे डिनोट किया जाता है? अब स्टूडेंट्स अगर 10 सेकेंड्स अगर डिनोट करना है तो इसे हम 10 और सुपर स्क्रिप्ट में इसे 2 डॉट इस तरीके से, 2 डॉट नहीं 2 कॉमाज के तरह से इस तरीके से सुपर 2 जो आपको इसे वर्टिकल लाइन भी बोल लीजिए, उस तरीके से इसे हम डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो सेकेंड्स आर डिनोटेड बाय 2 प्राइम्स, प्राइम्स बोलते हैं रिटन एज सुपर स्क्रिप्ट, यानी ये नंबर के ऊपर हमेशा डिनोट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड्स आपको कैसे राइट किए जाते हैं और ये कौन सा पार्ट कहलाता है सेकेंड?
ये आपने आज अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट वन, काइंड्स ऑफ एंगल्स। ओके, यानी एंगल्स के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अभी तक आपने जो भी एंगल्स देखे वो क्या थे, स्पेशल थे, स्पेशल एंगल थे। स्पेशल एंगल का मतलब राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, आफ्टर दैट जीरो एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, ये चार क्या थे, स्पेशल एंगल्स थे। और अब ये जो हैं ये डिग्री के अकॉर्डिंग इसे हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम डिग्री के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इट मीन्स इसका जो स्केल होता है वो डिग्री पे डिपेंड होता है। क्लियर है, वो स्पेशल नहीं है। अब तो फर्स्ट जो हमारा है एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स आखिर होते क्या हैं? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ओके, एक एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, आपने अभी यहां पे राइट एंगल, यहां पे मैं अभी राइट एंगल को आपको समझा रहा था। तो राइट एंगल कितने का होता है? राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, ये 90 डिग्री के होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पे जो आपको डिफिनीशन है उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राइट एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ऐसे हमने अभी बताया था आपको, ये 0 डिग्री हो गया और 90 डिग्री वहां, यानी इसके और इसके बीच का होगा। तो इसके बीच यानी ये जो पोजीशन होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। यानी कि ये तो यहां कांस्टेंट रहेगा, यहां तो ये एक तो इनिशियल पॉइंट रहेगा। अब ये जो रोटेशन होगा इसका, ये जो रोटेशन होगा यहां से, वो इसके बीच में ही रहेगा। क्लियर है? यानी कि इसके बीच में के जितने भी एंगल होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ओके है? तो अब अगर इस तरीके का, इट मीन्स जो वर्टिकली पूरे तरीके से ना हो, तो वो एंगल क्या कहलाएगा। अब सपोज करें इस तरीके के एंगल, इस तरीके के एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 से लेस है। तो अब इसमें कितने डिग्री में एंगल, इट मीन्स 1 डिग्री जो है वो क्या है, एन एक्यूट एंगल। एंगल 1 से लेकर के 89.9, 9 से भी 99, ये जितना भी है ये सभी क्या है, ये एक्यूट एंगल है। और इधर 0.991 यानी 0 से ठीक बड़ा और 90 से जो छोटा है, वो यानी 0 से जितना बड़ा आप ले लो और 90 से जितना छोटा ले लो, ये सभी के बीच का क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल बोला जाएगा। ठीक है? तो एंगल आपको समझ में आ गया, ये एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, ओके, ऑब्ट्यूस एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या कहलाते हैं? तो एक्यूट एंगल्स के जैसे ही है, बट इसमें इसका जो मेजर होता है वो डिफरेंट होता है इससे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अब 90 डिग्री से एबव होगा, मोर होगा, और 180 से लेस होगा। इट मीन्स अब जो इसका एंगल बनेगा वो, अब इसका जो पैमाना होगा स्टूडेंट, अब इसे हम कैसे करेंगे, तो अब इससे, इट मीन्स अब ये पोजीशन यहां रहेगा, बट जो ये वाला पोजीशन रहेगा ये हमेशा इससे हमेशा इधर रहेगा, इससे हमेशा इधर रहेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा है, ये ध्यान दीजिएगा, अब ये यहां से तो शुरू होगा,
बट उसका जो पोजीशन होगा वो यहां से शुरू होगा और ये हमेशा यानी इसके और इसके बीच में रहेगा। ये वाला जो रे रहेगा वो हमेशा इसके बीच में रहेगा। क्लियर है? इसके बीच में होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। जैसे ये पूरा जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर है? तो ऑब्ट्यूस एंगल बेसिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच का हो। क्लियर है? स्ट्रेट एंगल मीन्स इसके और इसके बीच का हो, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। क्लियर है? तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल है। Now the next one, reflex angle. Reflex angle, this is also part of angle. An angle whose measure is greater than 180 and less than 360. Okay students, वैसे एंगल जो 180 से एबव हो, मोर देन हो और 360 से कम हो। अब स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है। तो यहां क्या कर रहा है? 180 से मोर देन। तो स्टूडेंट्स 180 से मोर देन इट मीन्स इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये है। सपोज कर लीजिए इसका इनिशियल पॉइंट ये है, यहां से शुरू होता है, बट इसका जो ये है वो इससे इसके और इसके बीच में रहेगा, इसके बीच में। क्लियर है? यानी कि शुरू तो यहां से होगा लेकिन इसका स्टॉप यहां नहीं, इसके यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। तो ये सारे एंगल जितने बनेंगे इससे वो क्या होंगे? रिफ्लेक्स होंगे। और सपोज करो स्टूडेंट अगर इस तरीके का हो रहा है, अगर हमने इसको यहां कर दिया तो ये रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी यहां से उसने और यहां रिवॉल्यूट किया तो यहां तक उसने दूरी तय किया। इट मीन्स अगर आप बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल को डिनोट करेंगे तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये रिफ्लेक्स एंगल है। An angle whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree called a reflex angle. क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिफ्लेक्स एंगल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। तो जो स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बिटवीन हो। क्लियर है? वैसे एंगल जो स्ट्रेट और कंप्लीट के बीच में हो। तो स्ट्रेट से ये बड़ा है और कंप्लीट से छोटा है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अब यहां पे कह रहा है कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। ओके, 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो 3 एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल तो आपको ये दिख रहे होंगे, जो भी एंगल है बिटवीन 2 फिंगर्स जो एंगल बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वो एक एंगल होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एंगल बिटवीन टू फिंगर्स। ओके, उसी तरीके से स्टूडेंट आप अगर इस तरीके से कर लो तो ये भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, अब अगर आप 2 वॉल्स के बिटवीन, 2 वॉल्स हैं उसके बिटवीन अगर कोई एंगल क्रिएट होता है तो वो भी क्या होता है?
थर्ड आप दे सकते हो, आपके बुक में है। आप सपोज करो आपका जो डेस्क है वो सरफेस से और डेस्क का जो आपका ये होता है उससे भी बन सकता है। आपका सरफेस वॉल हो गया, आपका रूफ और वॉल हो गया, ये भी तो एंगल हो सकता है। तो ये एंगल बिटवीन सरफेस एंड वॉल। क्लियर है? तो इस तरीके के अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब यहां पे आप इसे एंगल से अच्छे से इसे और भी कर सकते हो, बिटवीन यानी बिटवीन टू फिंगर्स, बिटवीन सरफेस एंड वॉल्स, यानी सरफेस और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो एरिया है वो एंगल को क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर्स। ओके, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर्स। फर्स्ट है ABC, सेकंड है ABCD, थर्ड है ABCD। अब इसमें एंगल आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। तो एंगल्स अभी मैंने बताया कि किसी भी टू रेज या टू साइड ये के, तो यहाँ पे रे के फॉर्म में स्टूडेंट देखो, एक यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो एक एंगल तो ये हो गया। क्लियर है? यहाँ पे टू रे के फॉर्म में एक दिख रहा है, एक ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। दूसरा यहाँ पे एक इससे क्रिएट हो रहा है, तो ये एक ये हो गया, और थर्ड वन ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पे कौन कौन सा एंगल हुआ? 3 एंगल हुआ। इसका नाम आप लिख लो, एंगल ABC, एंगल BAC, एंगल ACB। ओके, ये 3 एंगल हैं। एक ए पे यानी ए वाला, ये वाला पोजीशन है, ये हो गया, इसे हम एंगल ए भी बोल सकते हैं, इसे हम एंगल बी भी बोल सकते हैं, और इसे नेमिंग एंगल में हमने बताया था कि इसे क्या क्या कहा जा सकता है, इसे एंगल सी भी बोल सकते हैं, और इसे इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब ये आपका यहां पे 3 एंगल्स टोटल हैं। कितने हैं? 3 हैं। इसमें 3 एंगल हो गए। इसमें स्टूडेंट अब उसी तरीके से आप चूज करो, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये है, और फोर्थ वन ये है। इट मीन्स हियर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ए को DAB या BAD कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों ए पे यानी जहां जिस वर्टेक्स पे आपको एंगल बनता है उसे उसी वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें इट मीन्स अगर यहां भी तो बी बीच में हो रहा है, यहां बी है। ओके, तो यहां टोटल कितने हैं? 4। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां लास्ट वन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें सबसे पहले ये एक एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है 2, एक 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 एंगल इसमें बन रहा है। लेकिन ये 6 तो दिख रहे हैं, इसमें और भी एंगल बन रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स एक एंगल ये है 7, और एक एंगल ये है 8, ये पूरा भी तो DAB। तो सभी का नाम लिखो। सबसे पहले एंगल DAB। ओके, जितना ए पे है उसको लिख लो, DAC, अगेन CAB, 3 एंगल हो गया। अब बी पे कौन कौन सा है? तो एंगल ABC एक ही है। ओके, उसके बाद सी पे कौन कौन सा है? एंगल BCD, एंगल BCA, BCD, BCA एंड
DCA। एक फाइनली कौन सा हुआ, अब D पे कौन सा है, तो D पे ADC, D पे ADC हो जाएगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, 8 हैं। ओके, तो 8 नंबर्स ऑफ एंगल्स हैं। तो बेसिकली आप लोग समझ गए कि एंगल कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसमें 3 थे, 1 2 3, इसमें 4 और इसमें 8 हो गए। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट वन, इन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ एंगल P। फर्स्ट है जो इंटीरियर ऑफ एंगल P है, एंड सेकंड है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल P, एंड थर्ड है लाई ऑन एंगल P। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल है जिसका नाम यहाँ P से डिनोट किया गया। इट मीन्स P यहाँ वर्टिसेज है तो इसको P से डिनोट किया गया है। अब स्टूडेंट्स ये एंगल है, तो आपको मैंने इंटीरियर बताया था कि इंटीरियर क्या होता है। तो जो भी दो रेज के इनर पार्ट होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे एक ये है और एक ये है, इसे अगर आगे हम प्रोड्यूस करते हैं तब भी यही दोनों क्या होंगे, इसके इनर पार्ट में आएंगे। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा स्टूडेंट, इंटीरियर ऑफ एंगल P इक्वल टू J एंड C पॉइंट, J एंड C पॉइंट्स। ओके, ये किस में है, इंटीरियर में है। सेकेंड वन क्या है स्टूडेंट, एक्सटीरियर। ओके, एक्सटीरियर का मतलब है कि ये एंगल के आउटसाइड, तो इसमें एक्सटीरियर में एक्सटीरियर ऑफ एंगल P इक्वल टू D एंड B पॉइंट्स। ओके, D एंड B पॉइंट्स। थर्ड वन, अब यहां पे थर्ड वन इज इंटरेस्टिंग, यहां कह रहा है लाई ऑन P, यानी P पे कौन सा है। तो यहां पे लाई ऑन एंगल P इक्वल टू कौन कौन सा है, तो एक एंगल M है और एक एंगल A है, सॉरी पॉइंट M है और पॉइंट, तो यहां पे M एंड A पॉइंट्स। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहां पे सभी आपने अच्छे समझ लिया कि इंटीरियर कौन है, जो एंगल के इनर पार्ट में होता है। इट मीन्स उसके अगर हम रेज को कितना भी आगे बढ़ा दें तो उसके रेंज में जो आता है उसके इनर पार्ट में, और जो आउटसाइड यानी ये रे को बढ़ाने पे भी आउटसाइड में, और जो उस रे पे लाई होता है वो लाई ऑन एंगल बोला जाता है। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो भी आज हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया वो आपने अच्छे समझा है। अगर इसमें कोई भी आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप उसे जरूर बताइएगा। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन फिगर राइट अनदर नेम फॉर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल 1 दिया हुआ है, इट मीन्स एंगल 1 इसे डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका दूसरा नाम भी आप क्या बता सकते हैं, तो एब्सोल्युटली बता सकते हैं। अभी मैंने आपको नेमिंग द एंगल में बताया था कि इसका दूसरा नाम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल 1 को, और यहाँ पे देखो तो ये रे से एक ये रे है और एक ये रे है, और यहाँ पे O है, यानी O यहाँ पे क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये यहाँ तक गया है, तो इसे हम DOB, इट मीन्स एंगल DOB और एंगल BOD दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इट मीन्स एंगल 1 का वैल्यू क्या हुआ, DOB और BOD। एंगल 2 की वैल्यू सिमिलरली COB और BOC और एंगल COB। अनदर नेम, ये दोनों नेम एक ही है बट इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अगेन
अब इसे इस ये नेम से हम डिनोट कर सकते हैं एंगल 3 को। तो AOC और COA बोथ में से कोई आप चूज कर सकते हैं। एंगल 4 मीन्स ये, तो AOD हो गया आपका, AOD और एंगल DOA। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एंगल का मतलब नेमिंग, इसमें एक नाम दिया हुआ है, दूसरे से भी इसे हम कॉल कर सकते हैं। तो A भी बोल सकते हैं इसे DOB भी बोल सकते हैं, BOD भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से एंगल का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स लास्ट वन, सेकेंड लास्ट था वो, इन फिगर राइट अनदर नेम ऑफ, ओके, एंगल 1। एंगल 1 का अनदर नेम क्या हो सकता है? तो बेसिकली वही क्वेश्चन है, यहां पे एंगल 1, तो इसका नाम क्या हो सकता है? EPB, एंगल EPB और एंगल BPE। क्लियर है? एंगल 2 का नाम हम क्या दे सकते हैं? BQC और CQP, एंगल PQC, ओके, एंड CQP और CQP। एक और दो नाम इसे दिया जा सकता है स्टूडेंट्स, इसको एंगल 2 को EQC और CQE भी बोला जा सकता है। क्लियर है? बिकॉज ये रे का वही पार्ट है, यहां से यहां तक भी इसे हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो अनदर नेम, यानी इसमें से कोई भी एक आप दे सकते हो। एंगल 3 का नाम क्या होगा? FQD DQF। क्लियर है? एंगल FDQ और एंगल QDF। तो एंगल के नाम कैसे दिए जाते हैं ये आपने अच्छे से सीख लिया स्टूडेंट। अब जो रेस्ट ऑफ पार्ट होंगे इस क्वेश्चंस एक्सरसाइज पार्ट के, उसे हम लोग फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंक्लूड करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।